आज बात करते हैं ब्लैक मनी एक्ट 2015 की। ये कब कब अप्लाई होता है? तो मेनली ये अप्लाई तब होता है जब कोई पर्सन जिसकी फॉरेन एसेट्स या फॉरेन इनकम है और वो अपने आईटीआर में शो नहीं करता है। ये स्पेशली लाया गया था इस पर्पज से कि फॉरेन एसेट्स और फॉरेन इनकम को डिस्क्लोज किया जाए आईटीआर में। और ये इनकम टैक्स एक्ट के अलावा इसमें प्रोविजन है, वो अलग है, ये अलग है। और ये अप्लाई किस किस पर होता है? एक फर्स्ट है रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिविजुअल, इंडियन कंपनीज, फर्म्स, एलएलपी एंड ट्रस्ट। नॉट एप्लीकेबल टू, एनआरआई पर अप्लाई नहीं होता है, आरएनओआर पर अप्लाई नहीं होता है। स्कोप ऑफ एक्ट, इसमें क्या क्या कवर होते हैं? फॉरेन बैंक अकाउंट्स, ओवरसीज प्रॉपर्टीज, फॉरेन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ESOPs, RSUs, etc. फॉरेन ट्रस्ट एंड इंश्योरेंस, एनी ओवरसीज फाइनेंशियल इंटरेस्ट, किसी विदेश में आपकी किसी कंपनी में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, उस केस में भी अप्लाई हो जाता है। अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स, assets located outside India, not disclosed in ITR, source unexplained, untaxed, includes old and dormant accounts। आपकी कोई एसेट थी आउटसाइड इंडिया, आपने उसको आईटीआर में शो नहीं किया और उस पर टैक्स नहीं गया, आपने आईटीआर में शो नहीं किया, टैक्स भी नहीं पे किया, और इन उसमें कोई डॉर्मेंट अकाउंट्स था, तब भी अप्लाई हो जाता है ये। और टैक्स और पेनल्टी कितना लगता है इसमें? जो भी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम होती है उसका 30% टैक्स प्लस टैक्स पर टैक्स का 3 टाइम्स तक पेनल्टी, यानी टोटल बर्डन 120% तक हो जाता है। और जो वैल्यूएशन होती है वो फेयर मार्केट वैल्यू पर होती है उस प्रॉपर्टी और इनकम की। और ये पेनल्टी मैंडेटरी है। प्रोसिक्यूशन यानी जेल जेल भी हो सकती है आपको। अनडिस्क्लोज्ड एसेट के केस में 3 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। बिलफुल एविजन है, फिर उस केस में भी 3 से 10 साल तक की जेल प्लस फाइन हो सकता है। फॉल्स स्टेटमेंट, आपने शो तो किया है आईटीआर में लेकिन गलत किया है, तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल इस केस में भी हो सकती है, प्लस 10 लाख तक का फाइन भी हो सकता है। कंप्लायंस, आपको आईटीआर फाइल करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? शेड्यूल, फॉरेन एसेट्स का एक शेड्यूल होता है, उसको फिल करना जरूरी है। फॉरेन एसेट्स से क्या क्या इनकम आ रही है वो भी फिल करना जरूरी है। डिस्क्लोज इवन इफ नो इनकम, मतलब फॉरेन एसेट उससे कोई इनकम नहीं आ रही आपकी, इवन अकाउंट में कुछ भी मतलब 1 रुपया भी पड़ा है तब भी आपको शो करना जरूरी है फॉरेन अकाउंट्स के केस में। ईयर वाइज एंड एसेट वाइज रिपोर्टिंग, हर साल ये रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और एसेट वाइज रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। थैंक यू।